वेलकम टू अपना ट्यूशन। मैं मनीष चौहान। आज हम ये डिस्कशन करना है, जैसे आपके लास्ट वीडियो में देखा था कि लास्ट 3 मंथ में हम बोर्ड में अपने 95 प्लस कैसे स्कोर कर सकते हैं, कैसे 90 प्लस अपने स्कोर कर सकते हो। उसके लिए हमें पता है कि हमें कुछ पॉइंटों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे 80-20 रूल देखा था हमने, या हमने एनसीईआरटी के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखे थे, या डेली 5 क्वेश्चन देते थे। उस चीज के लिए हम सबसे पहले, मुझे लगता है कि चैप्टर वाइज हमें यदि ये पता चल जाए कि इस चैप्टर में हमें ये टॉपिक और ये क्वेश्चन डिस्कशन करने हैं, तो उसी लेवल का हम तैयारी कर सकते हैं और जिससे अपना कॉन्फिडेंस और अपने मार्क्स को इंक्रीज कर सकते हैं। इसी सीरीज में हम ये जो वीडियो लाएंगे, ये वीडियो हमारी 3 पार्ट में वीडियो है। फर्स्ट पार्ट में आपको फर्स्ट 3 चैप्टर की वीडियो मिलेगी, सेकंड पार्ट में आपको नेक्स्ट 3 चैप्टर, और लास्ट में आपको 4 चैप्टर की वीडियो मिलेगी, जिसमें आपको कंप्लीट मोस्ट टॉपिक एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेंशन होंगे, एनसीईआरटी बुक, फिर पीवाईक्यू एंड हमारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन एनालिसिस करके देखा गया है कहां से लास्ट 5 ईयर चैप्टर में ये पता चला है कि कहां से क्वेश्चन हर बार उठ कर आ रहा है। इसे ये बेस है 80-20 रूल पर, जिसमें आपको पता है कि जो हमारे केमिस्ट्री में जो चैप्टर हैं वो कितने टोटल, हमारे जो चैप्टर हैं वो टोटल हमारे 10 चैप्टर हैं। इनमें फर्स्ट सॉल्यूशन, सेकंड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, थर्ड केमिकल काइनेटिक्स, फोर्थ डीआरएफ ग्लो विद कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, 6 हेलो एल्केन, 7 अल्कोहल, 8 एल्डिहाइड कीटोन, 9 एमीन्स और 10 बायोमोलिक्यूल्स। इसमें हम जो फर्स्ट वीडियो पार्ट लाए हैं वो फर्स्ट 3 चैप्टर के लाए हैं, सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और केमिकल काइनेटिक्स। जो हमने लास्ट वीडियो में भी कहा था कि ये जो स्टार्टिंग के 3 पार्ट्स हैं हमारे कितने 23 मार्क्स के, जो हमारा कॉन्फिडेंस अप करते हैं या हमें पासिंग मार्क्स तक लेके जाते हैं। इससे पहले हम इन 3 चैप्टर को कवर करें कि इन 3 चैप्टर हमारे कौन से इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और हमें कौन कौन से एनसीईआरटी बुक के क्वेश्चन पहले अटेम्प्ट करने हैं। इसके लिए सबसे पहला जो चैप्टर आता है हमारा, सबसे पहला चैप्टर आता है हमारा सॉल्यूशन। सब इस पार्ट का वीडियो का सबसे पहला पार्ट है हमारा सॉल्यूशन। हम जो सॉल्यूशन में चैप्टर वाइज जाते हैं, सॉल्यूशन में सबसे इजी टॉपिक जो आपने 11th में भी पढ़ के आए हैं उसी को डिस्कशन किया गया है। इसमें कंसंट्रेशन टर्म, मोल फ्रैक्शन, मोलरिटी और मोलिलिटी। मोल फ्रैक्शन को मोस्टली न्यूमेरिकल रिपीटेड होता है, न्यूमेरिकल पूछा है का एल्कोहल का मोस्टली क्वेश्चन रिपीटेड हुआ है। उसके बाद में मोलिलिटी और मोलिलिटी इनके न्यूमेरिकल, और मोस्टली इन दोनों में रिलेशनशिप 1 मार्क्स में पूछते हैं। आपको ये नहीं लगता 5 मार्क्स के क्वेश्चन आए, 5 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे तो उनके अंदर भी पार्ट होंगे, उन पार्ट में इन दोनों का रिलेशनशिप पूछ लिया जाता है। उसके बाद आता है हेनरी लॉ और फैक्टर अफेक्टिंग। हेनरी लॉ आपको डायरेक्ट क्लियर है, हेनरी लॉ पर हेनरी लॉ के साथ साथ उसके फैक्टर अफेक्टिंग पूछ लेता है 1 मार्क्स में, या आपको इसकी एप्लीकेशन पूछ लेगा। राउल्ट्स लॉ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है यहाँ। राउल्ट्स लॉ डिस्कशन करने के लिए हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया गया है। राउल्ट्स लॉ में स्पेशली उसका वेपर प्रेशर वाली एप्लीकेशन मोस्ट इंपोर्टेंट है। हम राउल्ट्स लॉ जो फॉर्मूला यूज करना है, न्यूमेरिकल पूछता है ऐसे, पी नोट माइनस पी एस अपॉन पी नोट इक्वल टू एन अपॉन एन प्लस एन, ये पूछता है। या फिर आपको इसके एप्लीकेशन वाला जो हम कहते हैं किसी भी सॉल्यूशन का जो टोटल प्रेशर है उस सॉल्यूशन में प्रेजेंट, उसी सॉल्यूशन में प्रेजेंट कंपोनेंट के वेपर प्रेशर के कंबाइन ये टोटल्स होता है, जिसे हम कह सकते हैं पी टोटल पी ए प्लस पीवी। ये इसी राउल्ट्स लॉ से जो कनेक्टेड टॉपिक है हमारा आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन। इंपॉर्टेंट टॉपिक है यहाँ सभी, आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। आपने बेसिकली सुना आइडियल सॉल्यूशन, वे सॉल्यूशन जो हमारे राउल्ट्स को फॉलो करते हैं आइडियल सॉल्यूशन, और जो राउल्ट्स को फॉलो नहीं करते हुए नॉन आइडियल सॉल्यूशन। इतना बेसिक ज्यादा डीपली नहीं बताया, जब हम वन शॉर्ट वीडियो डालेंगे उसमें आपको डीपली एक एक टॉपिक को एक्सप्लेन किया जाएगा, उसमें सभी मिलेगा आपको। फिर नॉन आइडियल, आइडियल के अंदर आपको मिलता है, नॉन आइडियल के अंदर हमें टॉपिक मिलते हैं नेगेटिव एंड पॉजिटिव डाइवर्शन। आपको बस ये याद रखना है, जिसमें हमारा इंट्रामोलिकुलर जो बॉन्डिंग होती है यदि वीक है तो हमारा पॉजिटिव, और जो हमारा स्ट्रॉन्ग है तो हमारा नेगेटिव। इसके अंदर एक टॉपिक आता है एजोट्रॉप्स, एक आता है क्वांटा फैक्टर। क्वांटा फैक्टर जो होता है हमारा स्मॉल आई, जो आपको आई कैलकुलेट करना, आप कह सकते हो NaCl में आई की वैल्यू कितनी है 2, MgCl2 में 3, MaLCl3 में 4। आप ऐसे कह सकते हो जिस कंपोनेंट जितने आयनों में डिसोसिएटेड होता है वो उसका क्या क्वांटा फैक्टर है, उसमें आई की वैल्यू है। पर जैसे ग्लूकोज, फ्रैक्टोज, ये जितने भी हमारे कार्बोहाइड्रेट हैं या फिर जितने भी हाइड्रोकार्बन हैं, सभी के लिए हमारे जो आई की वैल्यू है वो 1 होती है। या हम कह सकते हैं जो अपने आयनों में डिसोसिएटेड नहीं होते उनके लिए क्वांटा फैक्टर जो आई है उसकी वैल्यू क्या हमारी 1 होती है। उसके आगे पूछ सकता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कांस्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, सब कुछ यहाँ पे।
जो इस चैप्टर में सबसे मोस्ट टॉपिक माना गया है, वो माना गया है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज। क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज एक्चुअली में मिनिमम आपको 3 मार्क्स देके जाएगा, 1 न्यूमेरिकल 1 थ्योरिकल। वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसमें हमारे न्यूमेरिकल और प्रॉपर्टीज से डायरेक्ट क्वेश्चन देता है। क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज हमारी 4 क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज है। डिग्री जो हमारा क्या है, लोअर पेपर RLBP जिसे हम कहते हैं, RLBP। नेक्स्ट पार्ट हमारा क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज एंड न्यूमेरिकल। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का। इस चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो माना गया है क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज को माना गया है एंड उसके न्यूमेरिकल। यहाँ से हमारे एक न्यूमेरिकल और एक थ्योरिकल क्वेश्चन हर साल मिलता है, जो सबसे ज्यादा मोस्टली क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ से ऑस्मैटिक प्रेशर प्रॉपर्टी से पूछे जाते हैं, और उसके साथ साथ ही हमारा फ्रीजिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट, या हम कहते हैं डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, एलिमिनेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट एंड लोवरिंग रिलेटिव लोवरिंग वेपर प्रेशर। इस टॉपिक से बहुत क्वेश्चन आते हैं, तो आपको 4 की 4 क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज अच्छे से पढ़नी है और उसके चारों पे न्यूमेरिकल्स आपको अच्छे से पढ़ने हैं। इसके लिए इसके रिलेटेड में आपको हमने ये कुछ एनसीईआरटी बेस्ड ये क्वेश्चन है जो आपकी मेंशन है, जी एनसीईआरटी क्वेश्चन मेंशन है। आप पुरानी बुक में देखोगे तो ये 2 पॉइंट है और न्यू बुक में देखोगे 1.4 1.5। यदि किसी बच्चे का पुरानी बुक है तो अपनी पुरानी बुक में देख सकते हो, तो 2.4 2.5 ये 2 के पॉइंट में मिल जाएंगे, पर नई बुक है तो ये सीक्वेंस। आपको एनसीईआरटी बुक की एक्सरसाइज और इंटरनल, आपको ये एक्सरसाइज के क्वेश्चन है और ये इंटरनल, ये आपको एक एक क्वेश्चन एक्यूरेट अच्छे से पढ़ना है। आपको मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक बताइए चैप्टर के, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बता दिए। जैसे इसी सीरीज में हमारा नेक्स्ट चैप्टर आता है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। आपने देखा होगा जो सॉल्यूशन है वो 7 मार्क्स का है, और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हमारी केमिस्ट्री में सबसे ज्यादा मार्क्स आता है 9 मार्क्स। वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स, और इजी टॉपिक हमारे बिल्कुल इजी आते हैं, जिसमें हमें सबसे पहले हम पढ़ना होता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स विद डायग्राम। इसका डायग्राम ही आपको वोल्टेज डिसाइड करेगा, ई नोट की वैल्यू ये हमारी सारी चीजें आती हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल से। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बाद ये सेकंड टॉपिक आता है, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है यार, यहाँ से हर साल लॉन्ग क्वेश्चन का सबसे लास्ट क्वेश्चन नट्स इक्वेशन में मिलता है। आप 5 मार्क्स से सबसे लास्ट क्वेश्चन जो मिलेगा आपको नट्स इक्वेशन का मिलेगा। इस नट्स इक्वेशन में 4 टाइप के न्यूमेरिकल, ई नोट वैल्यू पूछता है, ई सेल पूछता है जिसे ईएमएफ के नाम से मिलेगा आपको, डेल्टा जी नोट और के सी। आपको 4 पार्ट आपको न्यूमेरिकल की फॉर्म में मिलेंगे, और नट्स इक्वेशन के एक्सप्लेन करवा लेगा विद रिलेशनशिप। आपको नट्स इक्वेशन एक्चुअली पूरा टॉपिक वेरी इंपॉर्टेंट है, इस चैप्टर का वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हर साल आता ही आता है न्यूमेरिकल। उसके नेक्स्ट आता है कोलाउस लॉ। कोलाउस लॉ आपको सिंपल है कि जो टोटल किसी भी सॉल्यूशन की इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर जो टोटल कंडक्टिविटी होती है उसी सॉल्यूशन में प्रेजेंट कैटायन और एनायन की कंडक्टिविटी की क्या होती है, सम होती है। फिर नेक्स्ट आता है फैराडे लॉ। फैराडे फर्स्ट और सेकंड लॉ अच्छे से दोनों पढ़ने हैं। इसके बाद आता है इलेक्ट्रोलाइटिक या कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, इन सभी की आपको डेफिनेशन, रिलेशनशिप और विद न्यूमेरिकल टॉपिक्स पढ़ने हैं, जिसके आपको मैंने एक नोट आपको फॉर्मूला भी दिया है। इसके साथ आता है हमारा सेल। सेल के अंदर मोस्ट इंपोर्टेंट प्राइमरी, सेकेंडरी और फ्यूल सेल। प्राइमरी और सेकेंडरी टाइप्स के जो हमारे एग्जांपल्स हैं उनकी रिएक्शन जरूर याद करनी है, क्योंकि कई बार पूछ लेता है आपको, वो कहेगा मरकरी सेल की रिएक्शन करो, कैडमियम सेल इसकी रिएक्शन पूछ लेगा, निकल सेल इनकी साथ में रिएक्शन पूछ लेता है। और फ्यूल सेल वेरी इंपॉर्टेंट, इससे ध्यान रखना फ्यूल सेल हमारे अपोलो के नाम से भी कहीं अपोलो वर्ड में जाता है, तो ध्यान रखना वो क्या है, किससे रिलेटेड करता है, वो फ्यूल सेल से रिलेटेड करता है। कोई जन आपने 10th में पढ़ा है, इतना इंपॉर्टेंट आपको पता है, रस्टिंग ऑफ आयरन यहाँ से पूछ लेता है, उससे ज्यादा कुछ नहीं। फिर इसके अलावा एनसीईआरटी जो हमारे एनसीईआरटी बुक के जो क्वेश्चन है, नई बुक के हमने क्वेश्चन लिखे हैं, यदि पुरानी बुक है आपको जो चैप्टर 3 मिलेंगे, जहां जहां पर 2 है तो 2.2 है तो वहां आएगा 3.2। आपको ये क्वेश्चन सेम करने है, एक्सरसाइज क्वेश्चन है और ये इंटर है ना। जो हमारा सेकंड चैप्टर है, इन चैप्टर मार्क्स के बेस पर बहुत ज्यादा है और टॉपिक बहुत लिमिटेड टॉपिक है। आपने देखा कितने कम टॉपिक डिस्कशन किए गए, फिर भी हमें पूरे मार्क्स इसमें मिलने के चांस है। इसी सीक्वेंस में हमारा चैप्टर नंबर आता है चैप्टर केमिकल, चैप्टर नंबर 3। ये केमिकल ये हमारा भी 7 मार्क्स का होता है। ये चैप्टर जो हमारा डिस्कशन किया जाता है जैसे सेम, हाँ फर्स्ट चैप्टर 7 मार्क्स, सेकंड चैप्टर 9 मार्क्स और थर्ड चैप्टर हमारा 7 मार्क्स। अब देखो टोटल हमारा 23 हो रहा है इस वर्जन से देख के चलो। उसमें आता है हमारा सबसे पहले तो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है राउल्ट्स लॉ। या राउल्ट्स लॉ हमारा क्या कहता है, राउल्ट्स लॉ कहता है कि किसी भी रिएक्शन में जो रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन
रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ये हमारा क्या होता है, राउट्स लॉ होता है हमारा, किसी भी रिएक्शन में रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इस प्रोपोर्शनल, ये यहाँ से क्वेश्चन ये पूछता आपको करता है कि एक ही कंसंट्रेशन में डबल कर दूं या ट्रिपल करूं तो रेट पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। ऐसे क्वेश्चन इसे मोस्टली पूछे जाएंगे। आप कहेगा किसी यहाँ से रेट इक्वेशन पूछ लेगा, आपसे कहेगा कि ए की कंसंट्रेशन हमारी 1 है और बी की कंसंट्रेशन हमारी 2 है, तो उसकी रेट इक्वेशन लिखो। रेट इक्वेशन के बाद इससे रेट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पूछ लेगा। तो यहाँ से रेट इक्वेशन जो है हमारी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन बनता है रेट इक्वेशन से। रेट इक्वेशन हमारे यहाँ से क्वेश्चन बनाती है। सेकंड में फैक्टर अफेक्टिंग रेट को कौन कौन फैक्टर कर सकता है, सबसे इंपॉर्टेंट तो हमारा टेम्परेचर है। हमें पता है यदि हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो रेट क्या होगा, सपोजली हमारा क्या होगा, इंक्रीज होगा। एक्टिवेशन एनर्जी, या फिर हम कैटलिस्ट कह देते हैं, कैटलिस्ट और हमारे टेम्परेचर और ये प्रेशर हमारे क्या रेट को इफेक्टिव करते हैं। अब इसमें इफेक्टिव वेरी इंपॉर्टेंट पढ़ लेना इसे। इसमें आता है रेट कांस्टेंट और यूनिट ऑफ, यहाँ से मोस्टली यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट पूछता है वो, स्पेशली फर्स्ट ऑर्डर, जीरो ऑर्डर और सेकंड ऑर्डर। इसके लिए एक सिंपल से यूनिट कैलकुलेट करना है, सिंपल सा फॉर्मूला आप डायरेक्ट याद रखना। किसी की भी यूनिट पूछे, चाहे जीरो हो फर्स्ट हो, बस आपको ये पता होना चाहिए ऑर्डर कौन सा है। उसके लिए आपको क्या याद रखना है, मोल लीटर इनवर्स 1 माइनस सेकंड इनवर्स। आपको बस ये जो n है 1 माइनस n, मोल लीटर इनवर्स ब्रैकेट 1 माइनस n सेकंड इनवर्स। जो n है, n यहाँ है नंबर ऑफ ऑर्डर, n जो है हमारा क्या है, नंबर ऑफ ऑर्डर। इसे डिस्कशन किया गया है। इसमें यूनिट पूछा जाए, जैसे सेकंड ऑर्डर की पूछ ले, फर्स्ट ऑर्डर किसी की ऑर्डर पूछ ले, आप इसमें n की वैल्यू पुट करो, आपको किसी की यूनिट कैलकुलेट कर सकते हो। इसमें आता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड मोलिकुलरिटी में डिफरेंस भी पूछे गए हैं। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड मोलिकुलरिटी में डिफरेंस, ये आपको एक पर्टिकुलर रिएक्शन दे देगा, आपसे कहेगा इसकी रेट इक्वेशन बताओ, रेट इक्वेशन का ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पूछ लेगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बाद इसमें मोलिकुलरिटी पूछ सकता है। इसमें आता है इंटीजर, ये आपको यहाँ से पूछता है, आपको ऐसा कहेगा एक का रेट देगा, किसी भी एक रिएक्टेंट या प्रोडक्ट का आपको रेट देगा, बाकी दो रेट पूछ लेगा आपसे। जैसे फॉर एग्जांपल मैं ये दे दूं H2N2 2NH3, तो आपको ऐसे ये करेगा, इसमें आपको इसका रेट देगा, इन दोनों में से किसी का पूछ लेगा, तो रेट आप कैलकुलेट कर सकते हो। उसके आगे इसके ग्राफ भी, स्पेशली आपको रेट के ग्राफ, इसमें ग्राफ में जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर में, इस फर्स्ट ऑर्डर में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल। इसका 101% चांस है इसके न्यूमेरिकल आने के। यहाँ से न्यूमेरिकल और ग्राफ, न्यूमेरिकल और ग्राफ आपको बेसिकली अच्छे से पढ़ने हैं, क्योंकि यहाँ से हमारा न्यूमेरिकल, जैसे हमारा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कंफर्म है हमारा ईएमएफ या डेल्टा जी नोट का न्यूमेरिकल आता है, वैसे ही हमारे जीरो और फर्स्ट ऑर्डर से एक न्यूमेरिकल यहाँ से आता है। जो न्यूमेरिकल सेकंड पार्ट देता है वो आर्हेनियस इक्वेशन और उसका न्यूमेरिकल। आर्हेनियस इक्वेशन आपको इंपॉर्टेंट है। आर्हेनियस इक्वेशन में आपको पूछना चाह रहा है वो एक्टिवेशन एनर्जी। आर्हेनियस इक्वेशन में आपको न्यूमेरिकल में आपसे एक्टिवेशन एनर्जी ईए पूछता है, आपको ईए निकालना आना चाहिए इसका फॉर्मूला। और मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि हम चैप्टर वाइज वन शॉट आपको देंगे, प्रोवाइड चैप्टर वाइज मिलेंगे, जिसमें ये सभी टॉपिक और ये सारे क्वेश्चन मेंशन किए जाएंगे, जिससे आपको हेल्प मिल जाएगी। और डेली आपको 5 क्वेश्चन भी दिए जाएंगे जो आपको कंटिन्यूस सीरीज में मिलेंगे। इसी चैप्टर के सीरीज में आपको ये इसके इंटरनल क्वेश्चन है और इसके एक्सरसाइज की क्वेश्चन है। मैंने आपको पहले ही बताया कि ये नए न्यू बुक के पैटर्न के हैं। आपको ये करना है कि सीक्वेंस की हमें ये पता चलना चाहिए सबसे पहले कि हम कौन कौन से मोस्ट टॉपिक पता चाहिए। यही मैंने लास्ट 3 चैप्टर में यही बताया आपको कि इस चैप्टर से पहले किन टॉपिकों को आपको रिवीजन करना है। आप पहले इन टॉपिकों का रिवीजन करोगे अच्छे से, जैसे आप टॉपिकों का रिवीजन करोगे फिर आपको जो एनसीईआरटी के क्वेश्चन है ये अटेम्प्ट करोगे। इस चीज के हेल्प के लिए हम आपके इसके वन शॉट भी आपको प्रोवाइड करेंगे आगे वीडियो में। हमने इन 3 चैप्टरों में देखा कि किस चैप्टर में पहले सिलेबस करते हो, पहले कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, फिर हमें कौन से क्वेश्चन अटेम्प्ट करने, क्योंकि सबसे पहला हमारा टारगेट है सिलेबस कवर करना। तो सिलेबस में आपको कौन कौन से मोस्ट क्वेश्चन है और कौन कौन से हमें एनसीईआरटी बुक के क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, उसी सीरीज में आगे आपको नेक्स्ट वीडियो में हम सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट, इसका सेकंड और थर्ड पार्ट आपको कंटिन्यूअस मिलेगा। और आपको डेली इसी मोटिवेशन के साथ अपना पढ़ना है और डेली हमारे चैनल के साथ जुड़ा रहना है और अपने सभी फ्रेंड को इस चीज को, वीडियो को शेयर करना है, लिंक को शेयर करना है और हमारे इंस्टा पेज पर भी जाना है जो अपना ट्यूशन 1 के नाम से है, आपको उसे ही फॉलो करना है। उसमें डेली आपको 5 क्वेश्चन, आपको मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन उसी पेज पर मिलेंगे।